साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी। आप सभी को मालूम है कि अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। कारण क्या है कि अपनी आवाज़ बुलंद करना है या अपने को जिंदा रखना है तो सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी जा सकती है। तो साथियों, हमारे बीच बहुत ही होनहार विद्वान पीएचडी होल्डर डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं और ये सोशल एक्टिव रहते हैं। लगभग लोगों के यहाँ जो भी मान लीजिए अपना अपना बिजनेस अलग अलग है, लेकिन ये बिजनेस में भी ये समाज का काम आप करते रहते हैं। अभी हम बताएंगे, अगर इजाज़त मिलेगी आपकी, कि क्या है बिजनेस पे, इस पर शो करना है कि नहीं करना है। लेकिन उसके पहले मैं एक इनसे अभी चर्चा कर रहा था, तो उस चर्चा में मैंने बात किया कि अंतरजातीय विवाह किस हद तक सफल है कि नहीं है, किससे हमें करना चाहिए। जबकि आप सभी को मालूम है कि भारत देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर मैंने जातियां ही 4 है, बाकी उपजातियां हैं और वो वर्ण को ही जात बताई गई, जो हम लोगों के लिए है कि मतलब 4 जातियां हैं, बाकी तो उपजातियां हैं। बाबा साहब ने उसको अंग्रेजी में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, SC ST कर दिया। उन्होंने 4 बनाई। अब 4 ऑलरेडी ब्राह्मणों ने, जो मनुवादियों ने, वो 4 बनाया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये थोड़ा सा बाबा साहब को लगा कि ये ठीक नहीं है और ये इसको हटा करके उन्होंने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, SC ST बनाया। अच्छा, कारण क्या था? बाबा साहब बनाते भी नहीं, लेकिन उनका ये मानना था कि जो अगला समाज है वो पिछड़े को स्वीकार नहीं कर रहा है और उनका हक मारी कर रहा है। इसलिए स्पेशल कंपोनेंट के तहत किसी को अगर देना है, जब तक आप कॉलम नहीं बनाएंगे तब तक कैसे अमीरी और गरीबी, पिछड़ा अगड़ा, कैसे आप क्या देना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब OBC समाज के लिए लड़ाई भी लड़े और SC समाज को तो माने ही जाते थे, क्योंकि नहीं मानते तब भी ज़बरदस्ती उनको मनवाया जाता था कि आप SC के हो। तो इसलिए बाबा साहब का जो था वो सबके लिए था, फॉरवर्डों के लिए भी था, तो उनके लिए भी काफ़ी योगदान दिया। उनकी औरतों को भी हिंदू कोड बिल के नाम से दिया। लेकिन साथियों, खैर ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आइए, हम, आपका कीमती समय है, हम चाहेंगे नहीं कि आपका समय हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इसलिए आप अंतरजातीय विवाह पे कुछ चर्चा हम लोग करना चाहते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, कुछ करना चाहिए कि नहीं अंतरजातीय? सर नमोदा, जय भीम। मैं डॉक्टर संतोष। सर ने जो बात कही है कि अंतरजातीय विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम लोग सब बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब सम्मान करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और चलते हैं, कोशिश भी करते हैं कि पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहे हैं जो लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब बाबा साहब ने अंतरजातीय विवाह किया था तो हम लोग भी नकार नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये अपना विचार है कि अंतरजातीय विवाह करना है, लेकिन अंतरवर्णीय विवाह नहीं करना है। क्योंकि जो ऊपर की जो वर्ण आते हैं उनका मोटो रहता है कि अपनी विचारधारा थोपना, यानी अपनी विचारधारा छोड़ के नहीं आ पाते। बिल्कुल, क्योंकि ये SC ST OBC को अगर वो अंतरजातीय विवाह करके ब्राह्मण क्षत्रिय में शादी कर रहा है तो क्या होता है कि वो लोग आकर के घर में अपनी विचारधारा थोप देते हैं। उससे क्या होता है कि वो अंतरजातीय विवाह सफल नहीं होता है। वो अधिकतर यही देखने को मिलता है कि अंतरजातीय विवाह असफल हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अंतरजातीय विवाह करो, लेकिन अपने वर्ण में करो, SC ST OBC में करो। बहुत अच्छा। जिससे कि विचारधारा हम लोगों की एक है, भले
ओबीसी वर्ग नहीं उस चीज को मान रहा है, लेकिन महसूस जरूर कर रहा है इस बात को कि बाबा साहब बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलना है, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना है, उसमें ही हमारे लोगों का कल्याण है। तो बहुत सारे समाज में ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं जिससे कि अंतरजातीय विवाह असफल हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को या तो लास्ट में आत्महत्या करनी पड़ती है या कोई अटैक पड़ता है, क्योंकि वो एक तरीके से शोषण ही होने लगता है धीरे धीरे। और वो लोग तो ये लोग चाहते हैं कि अंतरजातीय विवाह में कि अगर कोई प्रोफेसर है, आईएएस अधिकारी है, पीसीएस है, वो आराम से अपनी बेटी कर देते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मलाईदार है परिवार, तो कर दिया अपनी बेटी। उसके बाद वो पूरा विचारधारा थोपने का प्रयास करती हैं आकर के, और उनको एक तरीके से हाईजेक कर लेती हैं। तो जो व्यक्ति अंतरजातीय विवाह कर रहा है वो धीरे धीरे न तो वो अपने परिवार का रहता है, न अपने समाज का रहता है। धीरे धीरे वो अपने समाज को ही धोखा ही देने लगता है। अंततः वो जब विचार करता है, सोचता है कि मैं कहाँ था, कहाँ चला गया, वो अंत में उसको अपना आत्महत्या अथवा ब्रेन हाँ, जैसे आपने कहा ये नुकसान होता है कि जैसे कानपुर का एक एसपी थे, जी हाँ, एसपी से सुरेंद्र सिंह शायद नाम था। सुरेंद्र सिंह थे, एससी कम्युनिटी के थे, यानी शूद्र वर्ण में आते थे। उन्होंने एक ठाकुराइन से शादी कर लिया जी, और ठाकुर जबकि इस देश के ही तो माने जाते हैं, बिल्कुल विदेशी है। देखिए, जहाँ तक बात आती पहले है कोई कि विदेशी रहा हो या न रहा हो, लेकिन बाबा साहब जो संविधान में उनको स्थान दिया है, स्थान दिया। वो सब देश का अपने भारतीय नहीं हैं। नहीं, मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि वो जो है, जो बाबा साहब ने कहा जब से ये संविधान लागू होता है तब से अब कोई देशी और विदेशी नहीं रह जाएगा। लेकिन एक चर्चा बनी रहती है कि ठाकुर भी इसी देश का है, सिर्फ ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण का डीएनए बाहर से है, लेकिन ठाकुरों का नहीं है। लेकिन अब चूंकि छत्री और क्षेत्री, ये लंबी बात है कि छत्री जो होते हैं वो क्षेत्रीय होते थे, खेती बाड़ी वाले, उनको छत्री बोला गया। अंग्रेज जब आए तो चूंकि अंग्रेज ने उनको छत्री, अंग्रेजी में KSH हो जाता है, इस तरह का है। जहाँ तक पढ़ने में मिलता है कि क्षेत्रीय और क्षेत्रीय को अंग्रेजी में छत्री बोल दिया गया। तो इस तरह का कंफ्यूजन बहुत है जो ठाकुर समाज है उसके इतिहास का, क्या है क्या नहीं है ये बात अलग है। लेकिन जो सुरेंद्र सिंह के साथ हुआ, जो एसपी थे, बहुत ही दर्दनाक घटना है। और एक बात मैं भी बता रहा हूँ अपनी, कि हमारे मामा जी थे, अमेरिका रिटर्न, PhD किए थे अमेरिका में, और वहाँ से जब रिटर्न होके आए तो वो भी अखबार के द्वारा जो है एक ठाकुराइन से शादी कर ली। उनको भी इतना डिस्टर्ब कर दिया गया उनके वाइफ द्वारा कि वो भी ब्रेन हेमरेज हुआ, और सही मायने में वो पैसा पाते थे इतना 2 लाख रुपया पर मंथ। फिर भी सोचिए एक लेबर है वो खुश रहेगा, वो खुश नहीं रहते थे। तो परिवार जो आप ला रहे हैं वो आपको समझे, बिल्कुल। और जो आपकी बात थी कि भाई देखिए जो वर्ण, जो अपने वर्ण में रहेंगे, शूद्र 6743 जातियां जिसको बोला गया, उसमें आप रहेंगे तो कहीं न कहीं ब्लड आपका जो है आपके प्रति झुकाव में रहता है, और वो उस तरह की हुटिंग नहीं करेगा जिस तरह की वो हुटिंग करके आपको डिस्टर्ब करते हैं। आपका जीवन दुखमय, सुखमय वाला नहीं, दुखमय बना देते हैं। तो हम लोग अपने समाज से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शूद्र समाज में आप जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और अगर आप ऊपर जा गए तो मौत का कुआं है। बिल्कुल, बाबा साहब ने इस पे भी बहुत कहा कि हमारा जो है, जो भारत संस्कृति है वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, यानी बहुमंजिला इमारत की तरह है, ना तो इसमें खिड़कियां हैं ना ही दरवाजे हैं। जो जहां पैदा हुआ वहां मरने पे मजबूर है। इसलिए उन्होंने संविधान लिख के दिया कि संविधान के यदि लोग फॉलो करेंगे और सही तरीके से न्याय व्यवस्था लचर नहीं रही, सही रही, तो एक दिन समाज खुले मिलेगा और ये बहुत सुंदर भारत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनका सपना था। लेकिन क्योंकि शासक जो हैं ऐसे लोग आ जा रहे हैं कि क्रूर शासन की तरह वो वर्ण व्यवस्था में बनाए रख रहे हैं, अपाकंठ को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऊंच नीच जो बनी व्यवस्था
उसको बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए समस्याएं आने वाले समय में जटिल होती जा रही जी है। जी तो साथियों, जहां तक डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब एक बार फिर आप बता दीजिए कि जो वर्ण जो आपने कहा कि अपने वर्ण में रहिए, और 2-3 उदाहरण भी दिया गया जी। कि, और ऐसे तो उदाहरण बहुत है, बहुत उदाहरण है बहुत से उदाहरण है और ये सभी लोग जानते भी हैं इस बात को। कि ब्राह्मण गरीब वाले में जाएगा नहीं, गरीब कोई अगर एससी है, ओबीसी है, तो उससे शादी नहीं करेगा। नहीं तो सामान्य अगर वो लव सामान्य मैरिज स्तर जो हुआ तो आते हैं हत्या कर देता है, ऑनर किलिंग में आता है। भाई, SC ST OBC में अगर सामान्य व्यक्ति आता है, उसके साथ अपनी बीवी बच्चे बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, करना चाहिए। रोज बेटी रोटी रिश्ता करो, और क्या, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो देखते हैं कि जो होनहार समाज का है, जिससे उनको कल खतरा हो सकता है होनहार वैचारिक में, तो वो टारगेट करते हैं, उनके साथ अपनी लड़की या जो भी उनको शादी कर देते हैं। शादी करने से क्या होता है, एक विचारधारा उनकी चली जाती है वहां, और अपना समाज जो शादी उनके साथ करता है उस वर्ग में, तो होता क्या है, वो पहले तो अपने समाज बहुत बड़ा धोखा देता है, नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक विचारधारा का मामला है। दूसरे कि अगर वो संपन्न है, अगर अपने समाज में शादी कर रहा है, तो अपना संपन्न, अपना जिस परिवार में शादी कर रहा है वो भी उसको संपन्न बना देता है। एक विचारधारा संपन्न बना देता है, दूसरे एक तरीके से वैचारिक के साथ साथ में आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में ये भी आप मजबूत बना देता है। लेकिन जब अंतरजातीय विवाह करता है, जो एक विशेष वर्ण है उसके अंतर्गत करता है, उसमें क्या है, एक अपना संपन्न हुआ, अपने उसने गर्त में डाला, अपने समाज को गर्त में डाला, अपने परिवार को गर्त में डाला है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं वैचारिक सभी रूप में वो गर्त में डालता है। इसलिए नुकसान, मेरा मानना है, ये अपना विचार है कि अंतरजातीय विवाह करो, अच्छी बात है, लेकिन अंतरवर्णीय विवाह नहीं ठीक, हमारे अनुसार है। जी जी, जैसे आपका कहना है कि मतलब अंतरवर्णीय नहीं होना चाहिए, शायद इसी को लेकर के बाबा साहब पे बैक टू सोसाइटी तो नहीं बोला था? हाँ, पे बैक टू सोसाइटी उन्होंने बोला। पे बैक सोसाइटी का मतलब अपने में जब आप आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल एसपी हो जाओ, बिजनेसमैन हो जाओ बहुत बड़ा, या कुछ ऐसा जो उन्होंने डीएम हो जाओ, एसपी हो जाओ, मतलब बड़े पदों पे पहुंच जाओ, और या धनाढ्य हो जाओ, तो आप अपने समाज में लौट के जाओ। लौट के जाने का मतलब वही है कि शादी जब करो तो आप अपने में करो, वो समाज मजबूत हो जाए। जी, यही तो नहीं, बाबा साहब ने, हाँ यही बात बहुत अच्छी बात कही थी। जब बाबा साहब कानून मंत्री बने थे और उस समय एक नवयुवक IPS बना, तो बाबा साहब ने इच्छा जाहिर की कि उस नवयुवक को अपने दफ्तर में बुलाया जाए। तो बाबा साहब ने निर्देश दिया, तो भाई वो नवयुवक आया। सुबह सुबह बाबा साहब अपने दफ्तर में बैठे, चाय पी रहे थे और पेपर पढ़ रहे थे। तो बाबा साहब ने देखा कि नवयुवक आ गया है, उन्होंने कहा, ठीक आप आ गए हैं? तो कहा, जी सर मैं आ गया हूँ। तो बाबा साहब को ओहदा एक था, एक तो कानून मंत्री उस समय थे, और बहुत बड़े समाज के भाई विद्वान भी थे, संविधान निर्माता भी, तो वो खड़े रहे। बाबा साहब अपना पेपर, बाबा साहब के अंदर एक आदत थी कि जब तक वो अपना पेज पढ़ नहीं लेते थे, चाहे पेपर होता या बुक की कोई पेज होता, तब तक वो इधर उधर नहीं, सिर नहीं उठाते थे। तो बाबा साहब अपना एक पेज अध्ययन पेपर कर लिया, उसका फिर देखा कि वो नवयुवक खड़ा हुआ है। तो बाबा साहब ने कहा कि आप IPS बने हैं? जी सर, हाँ बिल्कुल सर, आपने सही सुना है। तो कोई बस आपसे एक बात करनी थी कि जी सर, कि देखिए आप जिस समाज से आए हैं, अपनी ड्यूटी से जितना आपको समय जब मिल जाए, एक सप्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में, जब भी आपको टाइम मिला, इतना टाइम मिले कि आप अपनी गाड़ी से, जो आपको गाड़ी मिली नीली बत्ती की है, उससे सवार होकर के अपने गांव तक, अपने नगरी तक जाना और जाकर के वापस आए। तो बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी यहाँ पर, भाई इतना कह करके बाबा साहब ने छोड़ दिया है, तो वो अपने फिर खड़े रहे। तो उनका मानना IPS था कि बाबा साहब शायद हमसे कुछ याचना करें, कुछ मांगेंगे, रुपया धन जो भी। तो बाबा साहब देने वाले थे, वो कहाँ मांगने वाले। लेकिन वो इसी चक्कर में वो IPS खड़े रहे। बाबा साहब फिर अपना पेज अध्ययन किए पेज, और फिर देखा कि वो खड़े, तो कहा आप गए नहीं,
तो जी सर अभी गए नहीं हैं। क्यों? समझिए कि ये बात को हमारी समझ नहीं से आ सके हैं। तो कहा कि मैंने इसलिए आपसे बात कही है कि आप जब भी अपने टाइम आपको अपनी ड्यूटी से मिले, 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, अपनी गाड़ी से सवार होकर के अपने गाँव जाएँगे, नगर जाएँगे, उस गली से जाएँगे, तो वहाँ के जो महिलाएँ हैं उपले पाथती मिलेंगी, कपड़े धुलती मिलेंगी, बर्तन साफ करते हुए मिलेंगे, कुछ खेतों में अपने घर परिवार के, समाज के किसान लोग काम करते हुए मिलेंगे। वो आपको देखेंगे उस निगाह से कि ये बच्चा कल यहाँ गलियों में खेल रहा था, कूद रहा था और पढ़ाई कर रहा था, आज ये एक अफसर बन करके आया है। तो उन लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जागेगी, प्रेरणा मिलेगी। वो बिना आप प्रेरणा दिए हुए उनको प्रेरणा मिल जाएगी कि मैं भी अपने बच्चे को ऐसे ही पढ़ाऊंगा और IAS PCS अधिकारी बना के रखूंगा। कितनी बड़ी सोच थी बाबा साहब की। एक तो पे बैक टू सोसाइटी हो गया है आपका, क्यों आप जब जाएंगे आप न देते हुए रियल पे बैक टू सोसाइटी तो यही है जो आपने बताया। बिल्कुल, लेकिन हम थोड़ा सा मोल्ड वहाँ किए थे कि वो भी माना जाए, क्योंकि जब आप बढ़ जाते हैं तो आप दूसरे में जैसे शादी कर लेते हैं तो फिर उसी का दामाद बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर आप अपने समाज में लौट ही नहीं पाएंगे। उस औरत को जो जातवादी औरत होती, जो मानसिकता उसकी दोषित की जाती कि ये लोग नीच हैं, ये है, तमाम तरह की बातें होती है, रिश्ता के अंदर भर दी जाती है, ये हम लोगों से दूर रहते हैं, वो फिर आपको आने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने समाज में शादी करते हैं, जब जाएंगे तो एक तो जी ससुराल होगी, दूसरा आपका घर होगा। जी बिल्कुल। 2 जगह जब जाएंगे तो दोनों जगह के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। यही तो बिल्कुल। और प्रेरित होंगे तो वो फिर संविधान तो अवसर देता ही है जी। और संविधान आपको प्लेटफॉर्म में बाबा साहब बना के देख दिए हैं, IAS IPS बनिए। सिर्फ आपको अपने हक अधिकार को जानने और लड़ने झगड़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल। लड़ने झगड़ने का मतलब वही है कि आप शिक्षा के प्रति आप संघर्ष करिए, जरूरी है। और हम लोग अपना भाषाओं में बोल देते हैं झगड़ना, उसी को झगड़ना का मतलब वही है कि आप शिक्षा के किताब में जितना लड़ झगड़ सकते हो लड़ो झगड़ो। बाबा साहब यदि लड़े झगड़े ना होते तो शायद आज हमको यह स्थान नहीं मिल पाता कि हम लोग चेयर पे बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं। नहीं तो चंद लफंगे, जो जातिवादी लफंगे हैं, वो जान जाते और वो हमको रास्ते बिरास्ते डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति तो नहीं है। हम चाहते हैं कि ज्ञान फैले, लेकिन उनकी संस्कृति है कि ज्ञान फैलने ना पाए। बिल्कुल यही अंतर है, वो अंधकार चाहते हैं और हम प्रकाश चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब विश्व में प्रकाशित हुए। बिल्कुल। और जो उनके लोग हैं, जो मनु नाम का कौन ब्राह्मण या उसको फॉलोवर, उसको कौन जानता, विश्व में कोई जानता है? बस इंडिया में। बुद्ध को आज कितने, यानी 18 देश जो है फॉलो कर रहा है, मतलब अपना लिया है, और देश फॉलो में है। बिल्कुल। तो ऐसे नहीं है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ और कहना है? बस इतना आज बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, समय दिया। मौका नहीं, आप अपना समय दिए। मौका क्या, जब आइए तो ये आपका ही है। हम लोग एज ए फ्रेंड हैं। और आप PhD होल्डर, और अभी तो कहीं आपको सरकारी जॉब नहीं लगी है। मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई किसी का इंटर कॉलेज चल रहा हो जो हम लोगों को देख रहा हो, तो बहुत अच्छे आप हिंदी विभाग के मतलब हिंदी बहुत अच्छा जानते हैं। इसी पे PhD है इनका, हिंदी में। जी स्वामी और स्वामी अच्युतानंद से। तो अगर कोई इंटर कॉलेज है, लाभ लेना चाह रहा है, तो ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अभी ये सरकारी किसी में हुए नहीं है। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका नंबर ले लीजिए, जो आप बता दीजिए। 9005912145। डॉक्टर संतोष कुमार। डॉक्टर संतोष को एक बार कॉल करके आप इनके सेवाओं का अवसर जरूर लीजिएगा। और आपका स्कूल भी PhD होल्डर मिलेगा तो आपके स्कूल का नाम भी होगा। बाकी साथियों, आप सभी हम सभी की वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।